अगर तुम हर चीज ट्राई कर चुके हो ना, चाहे वो अफर्मेशंस हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, लेकिन तुम्हें फिर भी लाइफ स्टक फील होती है, तो ये वीडियो डेफिनेटली तुम्हारे लिए रहने वाली है। तुमको एक बात समझनी है कि मैनिफेस्टेशन ना वो सिर्फ थॉट से नहीं होता, वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी से होता है। और उस फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा ब्लॉक करते हैं तुम्हारे इमोशंस। यस यू आर राइट, तुम्हारे इमोशंस उस फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा ब्लॉक करते हैं। आज हम ऐसे 5 इमोशंस के बारे में बात करेंगे जो साइलेंटली तुम्हारी एनर्जी को लीक कर रहे हैं, एनर्जी को खराब कर रहे हैं, जिससे कि तुम अपनी एनर्जी राइट जगह पर नहीं लगा पा रहे, और जिनकी वजह से तुम्हारा जो वाइब्रेशन है, जो फ्रीक्वेंसीज है, वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है। और यूनिवर्स तुम्हारी बात सुन नहीं पाता, क्योंकि ये बात समझनी है तुम्हें कि यूनिवर्स हमेशा तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, तुम्हारी वाइब्रेशंस की लैंग्वेज समझता है। और ये दोनों चीजें तुम्हारे इमोशंस के अंदर होती है, राइट? तो अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, राइट? और बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इतने तुम इंट्रो को एंजॉय करो। 3 2 1, लेट्स गेट शिक्षित। देखो, अब ना हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं कि भाई आखिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हर एक इमोशन एक ना फ्रीक्वेंसी कैरी करता है। अब ये तुमको लग रहा होगा कि यार ये कोई फिलोसफिकल बात है, या ये तकियानुसी बात है, ये भैया ने खुद ही बनाई है, या फिर ये फालतू की चीजें, ये फालतू की चीजें नहीं है। ये ना डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस बनाया था, राइट? मैप ऑफ कॉन्शियसनेस से साइंटिफिकली ये प्रूव करा था कि हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। मैं तुमको अभी इस बात को प्रूव करके दिखा दूंगा। अगर तुम पीछे रिफ्लेक्ट करोगे तो तुमने ये देखा होगा कि जब भी तुम सैड होते हो ना, जब भी तुम परेशान होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तुम्हारा कुछ करने का काम नहीं करता, तुम्हारी बॉडी की जो मूवमेंट है बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, तुम्हारे कंधे झुक जाते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि हर एक इमोशंस की फ्रीक्वेंसी होती है। और जब तुम बहुत ज्यादा खुश होते हो, जैसे इस वीडियो के लास्ट के बाद तक तुम खुश हो जाओगे, क्योंकि तुमको एक कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे और तुम अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। हैप्पीनेस के अंदर, एक जॉयफुल स्टेट के अंदर तुम्हारी हमेशा हाई फ्रीक्वेंसीज रहती है, तुम जल्दी जल्दी काम करते हो। तुमने वो बच्चे देखे होंगे ना, जो शादी के अंदर भागते रहते हैं खुशी से, चाहे उनको पूरी शादी में खाना नहीं मिले, पर वो भागते रहते हैं। और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना क्या तुम भी वो बच्चे थे या नहीं थे जो अब वो बच्चा खो गया है, राइट? नाउ, अब तुमको एक चीज समझने है कि जो शेम है ना, शेम की फ्रीक्वेंसी होती है 20, ठीक है? और गिल्ट की फ्रीक्वेंसी होती है 30, फियर की फ्रीक्वेंसी होती है 100, एंगर की फ्रीक्वेंसी होती है 150। गुस्सा आता है ना, एकदम से एनर्जी आ जाती है कि आज तो मैं ये कर दूंगा, आज तो मैं वो कर दूंगा। प्यार की फ्रीक्वेंसी होती है 500, क्योंकि जब तुम एक्चुअली में प्यार को समझ जाते हो, मैं इस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो तुम हमेशा एनर्जेटिक रहते हो, तुमको नींद कम आती है, राइट? तो तुम तो कह रहे होगे कि यार भैया प्यार में तो मैं डिप्रेस रहता हूँ, प्यार नहीं होता, वो कुछ और होता है, वो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगा। इसलिए सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि डेली वीडियोस आए और उन वीडियोस को तुम देख पाओ। और फिर लव के ऊपर की फ्रीक्वेंसी होती है जॉय। जॉयफुल स्टेट के अंदर तुम और ज्यादा तुम पावरफुल होते हो, विच इज 500। और उसके ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो होती है एनलाइटमेंट की। एनलाइटमेंट की सबसे हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और वो आती है ऑथेंटिसिटी के साथ। और तुमको अपने ऑथेंटिक सेल्फ को समझने के लिए अगेन मेडिटेट करना होता है, जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। तुम जाके कोर्सेज और मेडिटेशंस के अंदर कर सकते हो, फ्री लेक्चर्स भी है, राइट नाउ। तो अब तुमको एक बात समझनी है कि जब हम लो वाइब्रेशंस में होते हैं ना, तो तुम्हारा पूरा जो एनर्जी फील्ड है वो पूरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। मतलब डिस्टॉर्ट मतलब पूरा खराब हो जाता है, एनर्जी फील्ड इधर उधर भागती हैं। कि मतलब तुम अफर्मेशंस तो बोल रहे हो कि यार मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर से तुम गिल्ट फील कर रहे हो, या किसी चीज से तुम नाराज हो, तो यूनिवर्स उस अफर्मेशंस को रिसीव नहीं करेगा भाई। तुम कॉन्शियस लेवल पर कितना ही बोलो मैं सक्सेसफुल हूं, मैं हैप्पी हूं, पर जब तक उसको फील नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तब तक तुमको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं अभी तुमको एक लाइव एक्सरसाइज देता हूं, और वो प्लीज वो करना, ठीक है? अपना ये हाथ पकड़ो, मुक्का पकड़ो, अपना आपसे पकड़ो। मैं खुश हूं, 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 मैं खुश हूं। एक लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स कर दो, लंबी गहरी सांस लो, रिलैक्स कर दो। तुम एकदम से देखोगे कि तुम्हारे अंदर एकदम से एनर्जी का फ्लो आ गया। अगर एनर्जी का फ्लो आया ना, तो मेरे कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कि हाँ भैया ये सच में हुआ है, अपना एक्सपीरियंस बताना। जितना ज्यादा बार तुम करोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी। और अगेन मेरी वीडियो के लिए अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं भी होती है ना, तुम तब भी एनर्जेटिक फील करने वाले हो,
और एनर्जेटिक इसलिए फील करने वाले हो क्योंकि मैं अपने शब्दों से, अपने ऑथेंटिक सेल्फ से, अपने आवाज की वाइब्रेशन से तुम्हारे अंदर एनर्जी आती है, क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड और नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ये फिजिक्स के अंदर भी है, ये भागवत गीता के अंदर भी है कि सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है, राइट। अब हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 इमोशंस है, डिटेल में समझेंगे, जो मैंने ऊपर बताए कि जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी को करते हैं ब्लॉक। अब पहला आता है शर्म, पहला आता है शेम, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है 20। अब तुम्हारे अंदर चल रहा है कि यार मैं ना काबिल नहीं हूं, मैं अशिक्षित हूं, मैं गलत हूं। शेम की सबसे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होती है जब तुम गिल्ट में जाते हो। तो ये जो तुम्हारी फीलिंग है ना, जो तुम बचपन से लेके चलते हैं, कि जब किसी ने तुमसे कुछ ये कहा होगा कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, और वो तुमने अंदर ले लिया कि भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता। अब इससे क्या होगा, इससे तुम्हारी सेल्फ वर्थ डिस्ट्रॉय होती है, तुम सेल्फ सबोटाज ट्रिगर करते हो, और यूनिवर्स से तुम कट ऑफ हो जाते हो, चाहे वो किसी भी बात का शर्म हो, चाहे वो एक पुरानी गलतियों का वो शर्म हो, चाहे वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करे हो जिसका तुमको शर्म हो, राइट। तो शर्म के साथ तुम कभी भी, तुम चीजों को, बड़ी चीजों को क्या, तुम छोटी चीजों को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तुम छोटे छोटे स्कूल और कॉलेजेस के तुम टेस्ट के अंदर फेल हो जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर गिल्ट बहुत ज्यादा है। अब इसका बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि अब से मैं हर वीडियो के अंदर तुमको प्रॉब्लम भी बताऊंगा और उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनर चाइल्ड जर्नलिंग करो। इनर चाइल्ड जर्नलिंग, डायरी लो, एक शिक्षित डायरी लो। कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना कितने लोगों ने शिक्षित डायरी बनाई है या नहीं बनाई है। रेड कलर की डायरी, राइट। अब उसमें लिखो अपनी लैंग्वेज के अंदर कि मैंने अपने आप को माफ कर दिया है, मैंने अपने आप को माफ कर दिया। इसको बार बार लिखते रहो जब तक तुम्हें अंदर से रोना नहीं आ जाए ना, एक अंदर से जो एक इमोशनल ब्लॉकेजेस है वो नहीं निकल जाए, तब तक लिखते रहो कि मैंने अपने बचपन वाले सेल्फ को माफ कर दिया। अब दूसरी जो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है गिल्ट की, कि यार मैंने क्यों करा, क्यों करा। इसकी भी फ्रीक्वेंसी 30 होती है। अब तुमको एक चीज समझनी है कि मुझे ये नहीं होना चाहिए था, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उस पेन के लिए, राइट। जो गिल्ट है वो तुम्हारी लो सेल्फ इमेज क्रिएट करता है। तुम चाहे कितना भी विजुलाइज करो, गिल्ट तुम्हारा सब ब्लॉक कर देता है। इसलिए 99% ऑफ द लोग विजुलाइज नहीं कर पाते, उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता, क्योंकि जितने भी कोचेस है ना, जितने भी टीचर्स हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशंस के, वो सब तुमको ट्रिक्स बताएंगे, वो सब टेक्निक्स बताएंगे, पर वो काम नहीं करती। ये तुमको भी पता है, अब तक पता लग गया होगा, क्योंकि तुम्हारे फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तुम्हारे अंदर गिल्ट है, शर्म है, तुम उन चीजों को, बेसिक्स को क्लियर नहीं कर रहे हो, राइट। उसके लिए पर्सनलाइज कोचिंग होती है, उसके लिए पर्सनलाइज सेशंस होते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर मेरे से तुमको पर्सनली बात करनी हो तो तुम एक डेमो कॉल बुक कर सकते हो, जिससे कि मैं तुमको बता सकूं कि हम इस तरीके से काम करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि हर चीज के लिए पर्सनलाइज नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ, अब एक बात समझनी है तुमको कि जो गिल्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, गिल्ट से क्या क्या होता है, तुम्हारा हार्ट चक्रा ब्लॉकेज हो जाता है। तुम्हारी जो फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी है, जो तुम पैसा कमाना चाहते हो, तुम पैसा नहीं कमा पाते हो, चाहे तुम्हारे अंदर कितना भी टैलेंट हो, आईएम से हो, तुम आईआईटी से हो, कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, तुम्हारी एक जो सब्सटैंशियल ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो सब्सटैंशियल ग्रोथ हो ही नहीं पाती। तुम पनिशमेंट अट्रैक्ट करते हो, समझो इस चीज को। तुम पनिशमेंट अट्रैक्ट करते हो, ना कि ब्लेसिंग, क्योंकि तुम तो भैया गिल्ट के अंदर हो, तुम तो अपने आप को ही एक एक विक्टिम मान रहे हो, तुम तो अपने आप को ही एक क्रिमिनल मान रहे हो। सॉल्यूशन क्या है? होपनोपनो। होपनोपनो में क्या करना है? कुछ नहीं करना, अपने आप से बोलना आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इससे काफी हद तक तुम्हारा जो पीछे की चीज है वो सही हो जाएगी, पर कंप्लीटली सही नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीटली सही करने के लिए पूरा पर्सनलाइज प्लान बनाना पड़ता है, पूरा पर्सनलाइज प्रोग्राम बनाना पड़ता है। और आपको ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है कि हम बहुत जल्दी अपना एक प्रॉपर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का एक प्रॉपर कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, राइट। सो उसके लिए अगेन इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जिससे कि तुमको पता लग सके कि कब होने वाला है। होपन ओपन हो गया, उसके बाद तुमको सेल्फ फॉरगिवनेस करना है। डेली डेली अपने आप से बोलना है कि यार मैंने अपने आप को माफ किया, जो हुआ हो गया, मैंने उससे लर्निंग निकाल लिया, वो लर्निंग को मैं अपने प्रेजेंट में यूज करके अपने फ्यूचर के अंदर आगे बढ़ने वाला हूं। अब तीसरा आता है फियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 100 होती है, कि क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया तो, कि लोग क्या कहेंगे। फियर हमेशा तुम्हारा एक इल्यूजन बेस्ड होता है, जो फ्यूचर का इल्यूजन है, कि यार फ्यूचर में अगर गलत हो गया, फ्यूचर में अगर खराब हो गया, फ्यूचर में फेल हो गया, डिवोर्स हो गया, ब्रेकअप हो गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया, ट्रेडिंग में ये हो गया, शेयर्स में ये हो गया,
मल्टीपल चीजें, तुम वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करोगे, राइट? क्योंकि जब तुम फियर में जीते हो तो तुम सेफ डिसीजंस लेते हो, तुम अलाइंग नहीं लेते। यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेफ डिसीजंस और अलाइंग डिसीजन। सेफ डिसीजन सिर्फ तुम्हारा पेट भरेगा, और जो अलाइंग डिसीजंस होने वाले हैं, जिसको हम इंस्पायर्ड एक्शंस भी कहते हैं, वो तुम्हारी एक सोल तक सेटिस्फाई करेगा, तुमको तुम्हारी मैक्सिमम पोटेंशियल तक लेके जाएगा। इसलिए तुमसे हमेशा मैं कहता हूं कि भाई बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। पर सोचने के लिए अगेन तुम्हारे अंदर के चक्रास ही कंप्लीटली ब्लॉक पड़े हुए हैं। तुमको अभी तक शिखर भैया जैसा कोई कोच नहीं मिला, ना तुमने शिखर भैया का भी कोर्सेज लिए हैं, ना वहां से सीखे हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, उनको 2-2 महीने के अंदर रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, और उनमें से तुम भी एक हो सकते हो, राइट? अब फियर की जो फ्रीक्वेंसी है, जब तुम फियर के अंदर जीते हो तो उसका क्या क्या इफेक्ट रहेंगे तुमको समझना है। मैं एक बार फिर से चश्मा पहन लेता हूं, क्योंकि अगेन आंखों में लाइट पड़ती है। नाउ, तुम्हारी इंट्यूशंस को ब्लॉक करेगा, तुम एक्शंस बहुत ज्यादा देर में लेने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हुआ होगा तुम्हारे साथ, और प्लीज कमेंट्स के अंदर बताना कि तुमने कोई डिसीजन आज लेना था कि यार मैं ये काम करता हूं, पर तुम उस डिसीजन को तुम ये देखोगे भाई मैं 3 महीने बाद भी वो डिसीजन नहीं ले पाया। क्यों नहीं ले पाया? क्योंकि मैं डर है। किस बात का डर है? कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं फेल हो गया, कहीं मैं ये हो गया। अगर फेल भी हो जाते तो मगर तुरंत डिसीजन ले लेते तो कम से कम उससे लर्निंग एक्सट्रैक्ट करके आगे भी तो अप्लाई कर सकते थे। तुम्हारी वाइब्रेशंस कोलैप्स रहेंगी, राइट? नाउ, अब इसका सॉल्यूशन बताते हैं। सॉल्यूशन है कि ब्रेथ वर्क करो। जब भी डर लगे, सांस लो। सांस का पैटर्न बता देता हूं, नोट डाउन कर लेना। 5 सेकंड तक इनहेल करना है, 5 सेकंड से होल्ड करना है, फिर 5 सेकंड से एक्सहेल करना है, मुंह से पूरा पेट खाली करना है। ये तुमको डेली ये तुमको डेली एटलीस्ट 7 से 8 बार सुबह करना है, 7 से 8 बार सोने से पहले करना है, राइट? और अपने आप को डेली रिमाइंडर्स देने हैं। या तो अपने फोन के अंदर रिमाइंडर लगा लेना कि भाई मैं इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करता हूं। डेली अपने आप से बोलो, फोन में रिमाइंडर लगा लो कि हर 2 घंटे के अंदर तुम्हारे पास ये रिमाइंडर आ जाए दैट आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है? नाउ, उसके बाद एक फ्रीक्वेंसी आती है एंगर की। एंगर की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट्स लाइक 150, राइट? कि उसने मेरे साथ ऐसे कैसा कर दिया, मेरी डिसरिस्पेक्ट होगी, मेरे को बदला नहीं लेना, मेरे को रिवेंज लेना है। ये सब चीजें करके लोग सिर्फ पिक्चरों के अंदर ही सक्सेसफुल होते हैं, रियल लाइफ के अंदर नहीं होते हैं। क्योंकि द मूवीज यू आर वॉचिंग इज ऑल्सो रिप्रोग्रामिंग योर डैम माइंड, द सॉन्ग्स यू आर लिसनिंग इज ऑल्सो रिप्रोग्रामिंग योर डैम माइंड, राइट? तो एंगर का जो तुम्हारा एनर्जी होता है ना, वो डायरेक्शनलेस होता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि जितने भी लोगों को गुस्सा आता है वो एकदम से कुछ भी कर देते हैं। किसी को हर्ट कर देंगे, किसी को साइकोलॉजिकली इमोशनली कुछ भी बोल देंगे। इसलिए वो डायरेक्शनलेस होता है। पर अगर तुम उसी चीज को पकड़ के, एंगर को समझ के, जो मैंने द शिक्षित कोड में सिखाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, अगर उसको तुम चैनलाइज करना सीख लिया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ कितना अच्छा अच्छा हो सकता है। क्योंकि अगर तुमने चैनल नहीं किया ना, तो तुम उसको बर्न कर देते हो। तुम अपना फोकस तुम बर्न करोगे, अपनी क्लैरिटी तुम बर्न करोगे, और अपना जो कामनेस है ना, तुम वो बर्न करोगे। इसका इफेक्ट क्या होगा कि तुम्हारा जो नर्वस सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तुम्हारा जो ऑरा है, जिसको हम कहते हैं कि भैया को ऑरा तो बहुत पावरफुल है, वो पूरा डैमेज हो जाएगा। तुम्हारा हमेशा रिएक्टिव माइंडसेट बन जाएगा कि तुमको किसी ने गाली दी, तुम तुरंत रिएक्ट कर रहे हो बिना अपने ग्रोथ के बारे में सोचे, और वो तुमको हमेशा हार्म करने वाला है। इसलिए तुमने ज्यादातर लोगों को देखा होगा कि चाहे वो कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, एक पब्लिक में गुस्सा आता है और वो उस गुस्से के अंदर अपनी सारी इमेज को टोटली वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, क्योंकि तुम द शिक्षित कम्युनिटी के एक पावरफुल व्यक्ति हो, एक पावरफुल मेंबर हो। तो सब्सक्राइब करके कम्युनिटी का पार्ट बनो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, बिकॉज द शेयरिंग इज केयरिंग। राइट? नाउ द सॉल्यूशन इज कि फिजिकल रिलीज करो। फिजिकल रिलीज कैसे करना है? रनिंग करना स्टार्ट करो। सुबह उठ के रनिंग करना स्टार्ट करो। जब भी गुस्सा है, रनिंग करो, कोल्ड शावर ले लो, अपने घर में एक पंचिंग बैग रखो। सप्रेस मत करो भाई, सप्रेस मत करो। मैं हमेशा कहता हूं कि अपने कोई भी इमोशन को सप्रेस मत करो, रिलीज कर दो उसे। क्योंकि तुम जितना सप्रेस कर रहे हो ना, वो अंदर से एक बॉम्ब की तरह हो रहा है। वो अंदर से जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है। तुमने इतना बड़ा गुस्सा जमा कर लिया, इमेजिन करोगे किसी ने वो ट्रिगर कर दिया, तुम एकदम से बूम, एकदम से तुम फट जाओगे, और तुम अपनी लाइफ को पूरी कंप्लीटली तरीके से डिस्ट्रॉय कर दोगे। और वो मैं नहीं चाहता, और वो तुम भी नहीं चाहते होगे, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ भी वो तुमसे नहीं चाहता होगा।
फॉरगिवनेस जर्नलिंग करो, दैट आई रिलीज यू फॉर माई पीस, कि मेरे दिमाग में जो तुमको स्पेस दिया हुआ था कि तुमने ये सब चीजें करा है, मैंने तुमको रिलीज कर दिया, मैंने तुमको रिलीज कर दिया, मैंने तुमको रिलीज कर दिया, तुम जाओ। फॉरगिवनेस सामने वाले इंसान के लिए नहीं है, फॉरगिवनेस तुम्हारे लिए है। ठीक है, फिर आता है भाई साहब जेलसी एंड कंपैरिजन कि अरे शिखर भैया के एक साल के अंदर 1.2 मिलियन फॉलोअर्स कैसे हो गए, इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ गलत एक्टिविटीज करी होगी, कि उस इंसान के पास मेरे से ज्यादा पैसे कैसे हैं, वो मेरे से ज्यादा सक्सेसफुल कैसे है, राइट? अगर तुम्हारा ऐसा माइंडसेट है तो आई एम सॉरी टू से दैट यू कैन नॉट बी एबल टू अचीव दिस थिंग इन योर लाइफ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे डीएम्स पड़े रहते हैं कि भैया आपके पास तो ये है, वो है, फलाना है, ढिमका है। नोबडी नोज माय जर्नी, और इवन मेरे को अपनी जर्नी किसी को बतानी भी नहीं है अभी के लिए, राइट? अभी के लिए मेरे को नहीं बतानी किसी को अपनी जर्नी। जिसको जो समझना है वो समझो, मेरे से सीखना है सीखो, नहीं सीखना आप जा सकते हो, आप स्टूपिड वीडियोस देख सकते हो, आप मीम्स देख सकते हो, मूवीज देख सकते हो, आई डोंट केयर, नोबडी केयर्स, राइट? पर अगर तुम मेरे को अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छे से सीखते हो, सो आई डू केयर फॉर यू, आई डू केयर फॉर माई ऑडियंस, आई डू केयर फॉर द पीपल हु हैव ट्रस्ट इन मी, राइट? अब जेलेसी का ना तुमको साइकोलॉजिकल एक चीज बता देता हूं, कि जब भी तुम जेलस होते हो ना, तो तुम एक एंड रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हो कि इसके बाद ये कैसे है, पर तुमको ये नहीं पता कि उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज आई कैसी है। वो मैं अगेन जेलेसी का भी मैंने शिक्षित कोड में अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, नाउ जेलेसी एक साइन होता है कि तुम अपनी टाइमलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते। ये एक लैक की फ्रीक्वेंसी होती है कि यार मेरे पास ये नहीं है। भाई सब है तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, मोबाइल है, इंटरनेट है, बुक्स है, दिमाग है, तुम बोल सकते हो, सुन सकते हो, लिख सकते हो, करो उसे, करो उसको। यूनिवर्स कहता है कि मैंने तुमको जो जो चीजें दी हुई है ना, पहले उसका तो बेस्ट से बेस्ट आउटपुट निकालो, तब उसके बाद मैं तुमको आगे देने वाला हूं। जस्ट डू दैट डैम थिंग, जस्ट बिल्ड दैट शिक्षित मेंटालिटी। डोंट जस्ट सिट एंड ओके मेरे पास ये नहीं है, डोंट फकिंग क्राई ब्रो, डोंट क्राई। क्योंकि जो लोग रोते हैं ना, मेरे को आई डोंट केयर, यूनिवर्स भी कहेगा भाई तू रोता रहा, मैंने तेरे को इतनी सारी चीजें दी हैं, पर तूने उसका क्या निकाला? कुछ भी नहीं निकाला, बस तू रोता है। तो आज ही से तुमको कमेंट्स में प्रॉमिस कर रहा है कि आज से रोना बंद, कर्म करना शुरू, फुल फेथ के साथ कि भाई ये ऊपर वाला मेरे साथ है, मेरे को कुछ ना कुछ ये बेस्ट तो देगा। इसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं कि तुम्हारा जो अबंडेंस होता है ना, वो रुक जाता है जब तुम जेलसी के अंदर होते हो। तुम्हारा एक डेस्परेशन बढ़ जाता है कि मुझे जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, नहीं मिलता। सिंपल सी बात समझो भैया, यूनिवर्स भिखारियों को नहीं देता है। ठीक है, यूनिवर्स भिखारियों को नहीं देता है। तो आज मैं ब्लंटली पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक चीज बोल रहा हूं कि मेरे को जब लोग डीएम करते हैं ना, भैया फ्री में कोर्स कर दो, फ्री में कोर्स दे दो, फ्री में ई बुक्स दे दो, फ्री में कर दो, नो, ये डेस्परेशन वाला थॉट है, ये एक पुअर मेंटालिटी वाला थॉट है, राइट? अपने आप से एक बार पूछो कि यार इतने सारी चीजें अवेलेबल हैं पर तुम यूज ही नहीं करते हो, इतने सारी बुक्स तुमने रखी हुई हैं, इतने सारे तुमने वीडियो सेव करके रखा हुआ है। सो प्लीज इस जेलसी, इस कंपैरिजन, इस नेगेटिव थॉट प्रोसेस से बाहर आओ और अपने आप को अशिक्षित से शिक्षित बनाओ, राइट? तुम्हारी जेलेसी फियर के साथ कंबाइन हो जाती हो तो तुम और भी ज्यादा तुम निकम्मे बन जाते हो। सबको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना, पर स्ट्रक्चरल वे में किसी को नहीं पता। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो, अपने आप से रिपीट करो। अगेन मैंने तुम्हारे लिए अफर्मेशंस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्लेलिस्ट के अंदर, मनी अफर्मेशंस डेली सैटरडे संडे। सैटरडे में हिंदी अफर्मेशंस आती है और संडे में इंग्लिश अफर्मेशंस आती है, 7:07 पर। अपने आप से रिपीट करो कि जो मेरे लिए है वो मेरे को मिलेगा, जो मेरे लिए है वो मेरे को मिलेगा, जो मेरे लिए है वो मेरे को मिलेगा। ठीक है, नाउ अब बात आता है कि भाई फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग रिचुअल, कि हम अपनी फ्रीक्वेंसीज को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं। अब जब तुम ये समझ गए हो कि तुम्हारा कौन सा इमोशंस तुम्हारा वाइब्रेशन ब्लॉक करते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें दूंगा 3 स्टेप्स प्रैक्टिस, जो तुम डेली यूज करके अपने एनर्जी को क्लेंस कर सकते हो। ठीक है, नाउ 3 स्टेप इमोशनल फ्रीक्वेंसी क्लेंस। इसके लिए डायरी अपनी बना लो और प्लीज लिख लो, राइट डाउन कि व्हाट इमोशंस डिड आई फील टुडे, मैंने ऐसे कौन से इमोशंस फील करे टुडे, आज, कि जिसने मेरे को पीछे खींचा है। लंबी सांस लो, 5 बार लंबी सांस लो और अपने आप से बोलो कि मैं
डर के बजाय प्यार को चूज़ करता हूँ। मैं हमेशा प्यार को चूज़ करता हूँ, मैं हमेशा प्यार को चूज़ करता हूँ, पर प्यार को चूज़ करने से पहले प्यार की डेफ़िनेशन समझ लेना, ठीक है? थोड़े दिनों में मैं लव के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूँगा, अगर जल्दबाज़ी है तो अगेन द शिक्षित कोड में यू कैन एनरोल जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिल जाएगा। और अपने आप से डेली अफ़र्म करो तेज़ से दैट आई एम नाउ वाइब्रेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पीस। मैं पीस की फ्रीक्वेंसी पर हूँ, मैं पीस की फ्रीक्वेंसी पर हूँ, मैं पावर की फ्रीक्वेंसी पर हूँ, मैं पर्पस की फ्रीक्वेंसी पर हूं। ये सब चीजें तुमको ऑन अ डेली बेसिस करना है, फिर तुम देखोगे तुम्हारी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है। तुमको ये बात समझनी है कि तुम्हारा जो एनर्जी फील्ड है ना, वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है, राइट? तुम जो फील कर रहे हो अंदर, वही तुम अट्रैक्ट कर रहे हो बाहर। आज से बस एक काम करो, अपने लो इमोशंस को सप्रेस मत करो, उनको फील करो, हील करो, रिलीज करो और अशिक्षित से शिक्षित बनो। क्या? फील करो, हील करो, रिलीज करो और अशिक्षित से शिक्षित बनो। अगर इस वीडियो से वैल्यू मिली हो ना, तो इस वीडियो को मैं चाहता हूं तुम उन लोगों के साथ शेयर करो जिनकी तुम एक्चुअली केयर करते हो। अब वो तुमको एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है कि वो देखें या नहीं देखें। अपने मॉम, डैड, भाई, बहन, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, भाई, बहन, चाचा, चाची, जिसके भी साथ हो सकता है उसके साथ ये शेयर करो, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैं इस कंट्री को ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित से शिक्षित बना सकूं, और जो ये यूनिवर्स की जो पावरफुल जो शक्तियां हैं वो उनके अंदर अवेकन कर सकूं। Right, so this is all my purpose, and this is your boy Shikhar Chaudhary. I am the founder, बोल लो कुछ भी बोल लो, मैं कभी अपने आप को टैग नहीं देता। I'm just a guide, I'm just a source, right? I'm just a guide, I'm just a source, जो सिर्फ ऊपर वाले के आदेशों पर चल रहा है, और चलता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा, आपको अशिक्षित से शिक्षित बनाता रहूंगा। स्टे शिक्षित।